अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें आपने ये फाइंड करना है कि आपका जो गिवन इनपुट कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट है या नहीं है। अच्छा, इससे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि अल्फ़ाबेट के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हमारे पास स्मॉल भी हैं और कैपिटल भी होते हैं, A to Z। तो अब हम किस तरह से सिस्टम से वेरीफाई करवाएं, सिस्टम से चेक करवाएं कि मेरे पास जो कैरेक्टर आया है वो अल्फ़ाबेट है या नहीं, आइदर कि वो स्मॉल हो या कैपिटल हो। ठीक है, तो हमें कैसी कंडीशन बनानी है वो अब हम देखते हैं। इससे पहले हम सब ने आस्की कोड के बारे में सुना है। आस्की कोड स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें क्या है कि तमाम आपके कीबोर्ड की जितनी भी कीज़ हैं उन सब का एक स्टैंडर्ड एक डेसिमल नंबर सेट है। जैसे कि कैपिटल A का जो कोड है वो 65 है, इस तरह से कैपिटल B का जो कोड है वो 66 है, इसी तरह से आप कैपिटल C का जो कोड है वो 67 है, एंड सो ऑन Z तक। और सेम हेयर जो आपके पास स्मॉल A है वो 97 है, स्मॉल B 98, स्मॉल C 99 एंड स्मॉल Z 120, और ये जो है मेरे पास 90 तक है। सो अब हमें क्या करना है, हमें ये तो हमें आस्की कोड के बारे में पता लग गया। अब मुझे अपना प्रोग्राम बनाना है और इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि गिवन इनपुट जो है वो कैरेक्टर है या नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर से, विच इज़ हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio means console input output.h, and this is my main function. now मुझे क्या करना है कि मैंने एक यहाँ पर कैरेक्टर डिक्लेयर किया और उसका नाम मैंने कैरेक्टर नेम मैंने x रख दिया, लेट्स सपोज। अब मुझे करना ये है कि मैंने यहाँ पर एक इनपुट लेना है इस कैरेक्टर के अंदर, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक मैसेज एंटर अ कैरेक्टर और स्कैन एफ मैंने लिखा ताकि आपका सिस्टम जो है वो यूज़र से इनपुट ले और इस एक्स में स्टोर कर दे। तो %C मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास डेटा टाइप यहाँ पर कौन सी है, कैरेक्टर है। नाउ अब मुझे यहाँ पर इफ़ की कंडीशन बनानी है। हमने लास्ट टाइम एंड और नॉट का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसी को अब हम यूज़ भी करेंगे। अब मैंने क्या कहा था कि मेरा सवाल क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन इनपुट कैरेक्टर इज़ अल्फ़ाबेट और नॉट। तो मैंने यहाँ पर लिखा x। अब ज़रा गौर से देखिएगा कि मैं यहाँ पर इस आस्की कोड को यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि कैपिटल A की जो रेंज है वो कहाँ से शुरू हो रही है, 65 से, और कहाँ एंड हो रही है, 90 पर। अच्छा, जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली अगर मैं एक अल्फ़ाबेट लिखता हूँ A और मैं उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ थ्रू %C, तो आपका सिस्टम मॉनिटर के ऊपर A ही प्रिंट करेगा। बट अगर मैं A कैरेक्टर को प्रिंट करवाता हूँ थ्रू %D, तो आपका आपका सिस्टम इस A का आस्की कोड प्रिंट करेगा विच इज़ 65। तो बात क्या समझ में आई कि कैरेक्टर के साथ, हर एक कैरेक्टर के साथ दो चीज़ें एसोसिएट होती हैं, एक उसका अपना कैरेक्टर सिंबल और एक उसका आस्की कोड। अगर मैं %C लिखूँगा तो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, और अगर %D लिखूँगा तो उसी कैरेक्टर का आस्की कोड प्रिंट होगा। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पे एक रेंज बनाने जा रहा हूँ छोटी सी, और वो क्या है कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि x इज़
ग्रेटर देन इक्वल टू 65, अगर x जो है वो ग्रेटर देन या बराबर है 65 के, एंड साथ साथ लेस देन इक्वल टू है 90 के। तो अब देखें ये आपकी रेंज कंप्लीट हो गई। 65 से बड़ा या बराबर, तो बराबर तो 65 हो गया, और बड़े का मतलब क्या है 66, 67, 68 एंड सो ऑन। एंड साथ साथ क्या हो, x की वैल्यू छोटी हो या बराबर हो 90 के। छोटी का मतलब क्या हो गया कि ये 89, 88, 87 और इससे छोटी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सबको चेक करेगा। तो ये तो रेंज बन गई मेरे पास किसकी, कैपिटल अल्फ़ाबेट की। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास स्मॉल भी हैं तो मैं क्या करता हूँ कि इसको भी एक ब्रैकेट में रखता हूँ, और फिर यहाँ पर अब लगाता हूँ और अब ये साथ साथ क्या चेक करे, ये मेरे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को भी चेक करें। स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को चेक करने का तरीका भी क्या है, सेम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 97 एंड x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 120। तो अब इससे क्या होगा कि मेरे इस रेंज से लेकर इस रेंज तक जो भी अल्फ़ाबेट अगर यूज़र देगा तो वो क्या कहेगा कि यस दिस इज़ कैरेक्टर। और अल्फ़ाबेट कह लें, और अल्फ़ाबेट। और एल्स में एक मैसेज हम लिख देते हैं, दिस इज़ नॉट अल्फ़ाबेट। ठीक है, गेट ch, और ये मेरा प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज़ हो गया। तो अब क्या हुआ होगा कि जब मैंने यहाँ पर x के अंदर एक इनपुट आया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने प्रेस कर दिया कैपिटल B, तो कैपिटल B का आस्की कोड क्या है वो आपका सिस्टम यहाँ से चेक करेगा। वो क्या होगा, कैपिटल B का आस्की कोड है 66। तो अब ये क्या हो रहा है, अब ये चेक कर रहा है कि आपकी वैल्यू जो है वो 65 से बड़ी या बराबर है या 66 है। तो इसका मतलब ये तो ट्रू हो गया। एंड साथ साथ क्या होना चाहिए, 90 से छोटी या बराबर होनी चाहिए। तो ये कंडीशन भी मेरे पास क्या है, ट्रू हो गई, क्योंकि नंबर मेरे पास है 66, क्योंकि मैंने कैपिटल B प्रेस किया था। फिर वो और की लाइन देखेगा और फिर उसके बाद चेक करेगा 66 जो है वो 97 से बड़ा या बराबर है, ये फॉल्स हो गया। 120 से छोटा या बराबर है, तो ये ट्रू हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पर मैसेज क्या जाएगा कि अगर मैं इन दोनों को देखता हूँ तो इसका कंबाइन आउटपुट क्या निकलेगा, 0, क्योंकि 0 एंड 1 क्या होता है, 0 होता है। इसका कंबाइन आउटपुट क्या निकलेगा, 1, क्योंकि 1 एंड 1 क्या होता है, 1 होता है। और बीच में क्या है हमारे पास, और, तो 1 और 0 1 ही रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन ट्रू हो गई मेरे पास। और ट्रू होने की सूरत में कौन सा ब्लॉक चलेगा, यानी कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, ये प्रिंट एफ दिस इज़ कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 91 प्रेस करता हूँ, लेट सपोज़ 91 पे कोई एक कैरेक्टर हो, लेट सपोज़ आप कह लें कि स्टार है, मैंने कीबोर्ड से ये प्रेस कर दिया स्टार, और इसका आस्की कोड लेट सपोज़ 91 है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे चेक होगा 97, तो ये तो 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 65 से बड़ा है और 90 से छोटा नहीं है।
ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 90 से छोटा नहीं है बट 65 से बड़ा है। तो यहाँ तो आ गया 1 और यहाँ आ गया 0। सेम ईयर यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि 91 जो है वो बड़ा नहीं है 97 से, ये 0, और छोटा है 120 से, ये 1। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, 1 एंड 0 0, और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, 0 एंड 1 0। तो 0 और 0 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि अब आपका ये ब्लॉक नहीं चलेगा, आपका कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला, और क्या प्रिंट होगा, दिस इज़ नॉट अल्फ़ाबेट। तो इस पूरे कंडीशन का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर कोई भी कैरेक्टर अगर इस 65 के आस्की कोड से शुरू होता है और 90 के आस्की कोड के दरमियान, या 97 से शुरू हो 120 के दरमियान कोई भी एक कैरेक्टर आ जाए तो इसी को वो कैरेक्टर यानी अल्फ़ाबेट सपोज करेगा, अदरवाइज़ इसके अलावा सबको वो फॉल्स कर देगा। इसी तरह से हम इस प्रोग्राम को एक और तरीके से बना सकते हैं। इस कंडीशन को लेट सपोज़ कि आप एग्ज़ाम के अंदर या कहीं भी आप ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं और आप आस्की कोड भूल गए कि कैपिटल ए जो है वो 65 से शुरू हो रहा है या स्मॉल ए जो है वो 97 से शुरू हो रहा है। तो हम इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। इस लाइन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल जेड, और x is greater than equal to small a and x is less than equal to small z। तो आप इस तरह से भी इसकी कंडीशन आप बना सकते हैं अल्फ़ाबेट्स लिखकर, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि आपका हर कैरेक्टर के साथ दोनों चीज़ें एसोसिएट होती हैं, उसका कैरेक्टर भी और उसका आस्की कोड भी। तो जिस तरह से आपको आसानी लगे आप इन दोनों तरीके से बना सकते हैं। यही लाइन जो है वो यहाँ पे भी आप लिख दें तो यही सेम प्रोग्राम चलेगा। आस्की कोड से आप करना चाहें तो ये आपके पास आस्की कोड से भी कर सकते हैं और इसको आप अल्फ़ाबेट्स से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक आसान सी लॉजिक थी अल्फ़ाबेट्स को वेरीफाई करने की, क्या इनपुट जो है वो कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट है या नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।